शालोम मसीह। आज मैं आपसे पाम संडे के पवित्र दिन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये दिन मसीह जगत में एक विशेष स्थान रखता है क्योंकि इसी दिन यीशु मसीह यरूशलेम में एक राजा के रूप में दाखिल हुए थे। लेकिन ये कोई साधारण राजा की तरह प्रवेश नहीं था। ना उनके पास घोड़े थे, ना सोने चांदी का ताज, ना कोई विशाल सेना। उन्होंने सादगी और नम्रता के साथ एक गधे के बच्चे पर सवार होकर नगर में प्रवेश किया और उनके अनुयायियों ने उनका स्वागत खजूर की डालियों से किया। यही कारण है कि इस दिन को पाम संडे या खजूर रविवार कहा जाता है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो भीड़ में उनका स्वागत होसन्ना होसन्ना के नारों से किया। होसन्ना का अर्थ होता है हे प्रभु हमें बचा। लोग उन्हें एक राजा के रूप में देख रहे थे जो उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। वे अपनी वस्त्र और खजूर की डाली यीशु के मार्ग में बिछा रहे थे, ये दिखाने के लिए कि वे उन्हें अपना राजा मान चुके हैं। लेकिन ये दुनिया का राजा नहीं था जो तलवार और सेना के बल पर शासन करता हो। यीशु मसीह प्रेम, शांति और विनम्रता के राजा थे। पाम संडे केवल एक स्वागत समारोह नहीं था बल्कि ये भविष्यवाणी की पूर्ति थी। पुराने नियम में जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा एक गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। जब यीशु मसीह ने ऐसा किया तो ये साबित हुआ कि वे वही मसीहा है जिनका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन ये यात्रा सिर्फ विजय का प्रतीक नहीं थी बल्कि यह क्रूस की ओर बढ़ने का पहला कदम भी था। लोगों की उम्मीद थी कि यीशु मसीह उन्हें रोमी शासन से बचाएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य आत्मिक मुक्ति देना था। यही कारण है कि जो भीड़ आज उन्हें होसन्ना कहकर स्वागत कर रही थी, वही कुछ दिनों बाद उसे क्रूस पर चढ़ाव चिल्लाने लगे। ये हमें सिखाता है कि दुनिया का प्रेम और सम्मान क्षणिक होता है, लेकिन हमें अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। पाम संडे सिर्फ इतिहास का एक दिन नहीं है बल्कि ये हर मसीह के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ये हमें विनम्रता सिखाता है। ये बताता है कि सच्चा राजा वो नहीं होता जो शक्ति और सत्ता से शासन करे, बल्कि वो होता है जो प्रेम और सेवा के माध्यम से नेतृत्व करे। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि महानता विनम्रता में है, सच्चा शक्ति प्रेम में छुपी होती है। आज भी दुनिया में कई लोग हैं जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं। पाम संडे हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें अपने विश्वास में स्थिर रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। इस दिन को मनाने के लिए मसीह गिरजाघरों में विशेष आराधनाएं होती है। खजूर की डालियों का जुलूस निकलता है जो यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश की याद दिलाता है। लोग इस दिन प्रार्थना और उपवास रखते हैं और आने वाले पवित्र सप्ताह के दिन खुद को तैयार करते हैं। हम सबके लिए ये दिन आत्मचिंतन का समय है। क्या हम भी यीशु मसीह को वैसा ही स्वागत कर रहे हैं जैसा उन दिनों लोग किया करते थे? और क्या हम अपने प्रति वफादार हैं या जब कठिनाई आती है तो हम भी उन्हें छोड़ देते हैं? ये दिन हमें विश्वास की परीक्षा देने का अवसर देता है। आइए इस पाम संडे पर हम यीशु मसीह के बलिदान को याद करें, उनके प्रेम और दया को अपने जीवन में अपनाएं और उनके दिखाए मार्ग पर चलें। उनका संदेश शांति, प्रेम और क्षमा था और यही संदेश हमें भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। लेकिन एक सवाल है, अगर आप इस समय यरूशलेम में होते तो क्या आप भी यीशु मसीह का स्वागत होसन्ना होसन्ना कहकर करते या भीड़ में दबाव में आकर उन्हें क्रूस पर चढ़ाने की मांग करने शामिल हो जाते? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब या टेलीग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।